So we're going to start with the very first question. ठीक है, find all values of 1 plus I raised to 1 upon 3. तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे. ठीक है. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स. फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ 1 प्लस आई रेज टू 1 अपॉन 3. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सो अज्यूम कर लेता हूं मैं, लेट अस से दिस इज z इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू. ठीक है, या तो z बोल दो या तो x बोल दो. जनरली हम लोग x कहते हैं इसको. x इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू 1 अपॉन 3. x इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू 1 अपॉन 3. तो अब सबसे पहला क्या है ना, ये हमने बहुत सारे रूल्स देखे थे. इफ यू रिमेंबर, वन, अगर तुमको वन मिलता है तो वन को हम लिख सकते हैं कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो. अगर माइनस वन मिलता है तो यू कैन रीड एज कॉस पाई प्लस आई साइन पाई. अगर आई मिल गया तो यू कैन रीड एज कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू. अगर माइनस आई मिल गया तो कॉस पाई बाई टू माइनस ऑफ आई साइन पाई बाई टू. ठीक है, सो ये ट्रांसफॉर्मेशंस मालूम होने चाहिए. तो उसी तरह से एक और ट्रांसफॉर्मेशन है वन प्लस आई का या फिर वन माइनस आई का. ठीक है, डज नॉट मैटर वेदर इट इज वन प्लस आई और वन माइनस आई. वन प्लस आई या वन माइनस आई मिल गया तो सबसे पहला जो काम रहेगा वो रहेगा मल्टीप्लाइंग बाय रूट टू. you multiply and divide by root 2. So root 2 and 1 by root 2 plus minus I into 1 by root 2. So you can observe here root 2 को अगर मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इस रूट टू को अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो दोनों भी रूट टू को कैंसिल कर देगा एंड यू विल बी रिटेनिंग योर ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऑफ वन प्लस आई और वन माइनस आई. ठीक है, तो जब कभी वन प्लस आई या वन माइनस आई दिखेगा तो मल्टीप्लाई बाय रूट टू कर देना है. Similarly, you might get 1 plus or minus root 3i and you might get root 3i plus and minus I. तो ये जब दो एक्सप्रेशन मिलेंगे तो इनमें 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस माइनस √3/2i. और अगर दूसरा वाला देखोगे तो 2 मल्टीप्लाइज विद √3/2 प्लस माइनस i/2. ठीक है, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से याद होने चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन. तो अभी मेरे पास है 1 प्लस आई रेस टू 1/3. मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट टू करने वाला हूं और पावर रेस टू 1/3 दिया है तो जो भी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होने वाला है वो पावर के अंदर होगा. सो आई कैन राइट दिस एज √2 multiplies and then inside you're going to divide by root 2. So 1 upon root 2 plus I upon root 2 and raised to 1/3 है. तो मैंने जो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किया है रूट टू का वो पावर के अंदर किया है. सो रेस टू 1/3 हो जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, रेस टू 1/3 हो जाएगा. अब ये हो जाएगा रूट ऑफ टू इज नथिंग बट 2 रेस टू 1/2. 2 रेस टू 1/2. ठीक है, देन वी हैव अ प्रॉपर्टी a multiplies with b raised to m is given by a raised to m into b raised to m. तो ये जो पावर है रेस टू 1/3 ये दोनों टर्म्स को जाएगा. ये रूट टू को भी जाएगा और ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखा हुआ है 1/√2 प्लस आई अपॉन रूट टू इसको भी जाएगा. तो रूट टू को मैंने 2 रेस टू हाफ लिख दिया है और इसको पावर कितना मिलने वाला है रेस टू और 1/3 मिल जाएगा. फिर आगे मेरे पास 1/√2 प्लस आई अपॉन रूट टू है. I hope you remember that 1/√2 is nothing but cos of pi by 4. हमेशा याद रखो जो रियल पार्ट है वो cos रहेगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो साइन रहेगा. सो रियल पार्ट इज ऑलवेज cos एंड इमेजिनरी पार्ट इज ऑलवेज साइन. सो जो पहला वाला 1/√2 है जो cos का टर्म है, ठीक है, एंगल हमको पता है cos ऑफ 45 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज इफ यू वांट टू राइट इन रेडियंस इट इज पाई बाय 4. तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 4 प्लस आई, जो अगला वाला 1/√2 है आई इंटू 1/√2 उसको हम लिख देंगे साइन पाई बाय 4. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस ट्रिक. ओके, ट्रांसफॉर्मिंग द गिवन एक्सप्रेशन इनटू कॉस एंड साइन. ठीक है, इसी को हम लोग पोलर फॉर्म भी कहते हैं. कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4. वो जो 1 प्लस आई लिख के दिया था वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है. 1 प्लस आई ये जो लिख के दिया हुआ है दिस इज रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स.
रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। और ये जो फॉर्म है ये पोलर फॉर्म है, आर और थीटा के टर्म्स में होता है ये, ठीक है। आर एंड थीटा के टर्म्स में है। सो कॉस पाई बाय फोर प्लस आई साइन पाई बाय फोर। अब पावर क्या है इसको भी, रेस टू वन बाई थ्री, ठीक है। दोनों का पावर रेस टू वन बाई थ्री, मैंने पहले स्टेप में एक्सप्लेन कर दिया था। जो होल पावर था रेस टू वन बाई थ्री पूरे टर्म को, उसको मैंने स्प्लिट कर दिया है। अब डी मॉर्गन थ्योरम लगेगा, ठीक है। कॉस ऑफ थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज cos of 2k pi plus theta, ठीक है। same way sin theta can be expressed as sin of 2k pi plus theta. So I'm going to write sin theta as sin of 2k pi plus theta. तो यहाँ पे जो हमारा थीटा है वो पाई बाय फोर है, ठीक है। जो थीटा है वो पाई बाय फोर है। देन फर्स्ट टर्म दैट आई कैन सी ओवर हियर, द फर्स्ट टर्म दैट आई कैन सी, टू रेस टू वन बाई टू रेस टू वन बाई थ्री, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगा ए रेस टू एम होल टू द पावर एन का, विच गिव्स यू ए रेस टू एम इंटू एन। तो टू रेस टू वन बाई टू रेस टू वन बाई थ्री विल बिकम टू रेस टू वन बाई सिक्स, ठीक है। टू रेस टू वन बाई सिक्स। फिर कॉस ऑफ थीटा, अब मैंने बताया कि डी मॉर्गन थ्योरम लगाना है, ठीक है, रूट्स फाइंड करना है। तो कॉस ऑफ थीटा को हम चेंज करके लिख देंगे कॉस ऑफ टू के पाई प्लस थीटा। तो आई राइट हियर कॉस ऑफ टू के पाई प्लस थीटा, हमारा पाई बाय फोर था, प्लस आई साइन ऑफ, सेम चीज वापस आएगा, टू के पाई प्लस पाई बाय फोर, ठीक है। तो वापस से वही लिख देंगे हम यहाँ पे, कॉस ऑफ टू के पाई प्लस पाई बाय फोर प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन ऑफ टू के पाई प्लस पाई बाय फोर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा simplification in terms of De Moivre's theorem, ठीक है। एंड दिस एंटायर ब्रैकेट हैज अ पावर रेस टू वन बाई थ्री, ठीक है। अब थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये जो ब्रैकेट में हमने टर्म्स लिखा हुआ है टू के पाई प्लस पाई बाय फोर, टू के पाई प्लस पाई बाय फोर, इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं, मतलब ये जो फोर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये टू के पाई के साथ, एंड आई कैन टेक आउट द पाई कॉमन फ्रॉम द टू टर्म्स, ठीक है। दोनों में से मैं पाई को कॉमन निकालूंगा। तो जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, कॉस ऑफ, मैंने फोर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो वो एट के बन गया, एट के पाई प्लस पाई, एट के पाई प्लस पाई, पाई में कॉमन निकालने वाला हूं, तो एट के प्लस वन एंड पाई बाय फोर, कुछ इस तरह से दिखेगा वो, ठीक है। एट के प्लस वन पाई बाय फोर, बेसिकली क्या हो गया है, फोर मल्टीप्लाई हो गया है टू के पाई के साथ, टू के पाई प्लस पाई बाय फोर, सो दिस बिकम्स एट के पाई प्लस पाई होल डिवाइड बाय फोर। तो एट के प्लस वन, पाई कॉमन निकाल लिया, और जो अपॉन का फोर था उसको मैंने यहां पे लिख दिया। इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, आई होप द एक्सप्लेनेशन इज अंडरस्टूड। सो अब आगे बढ़ेंगे, प्लस आई साइन ऑफ, यहां पे भी वही आने वाला है, एट के प्लस वन, एट के प्लस वन एंड पाई बाय फोर, एंड दिस एंटायर थिंग रेस टू वन बाई थ्री, ठीक है। सो रूट्स निकालने के लिए तुमको थीटा को चेंज करना है टू के पाई प्लस थीटा के साथ। अब डी मोइरस थ्योरम लगा दो, रेस टू जो वन बाई थ्री है, ठीक है, ये जो रेस टू वन बाई थ्री है इसको पकड़ के हम एंगल के अंदर लेके आ सकते हैं, हम एंगल के अंदर लेके आ सकते हैं। दैट इज व्हाट द डी मोइरस थ्योरम इज। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई द डी मोइरस थ्योरम, अप्लाई द डी मोइरस थियरम, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई बी गेटिंग टू रेस टू वन बाई सिक्स, ठीक है, कॉस ऑफ एट के प्लस वन पाई बाय फोर मल्टीप्लाइज विथ वन बाई थ्री, तो पाई बाय ट्वेल्व बन जाएगा, प्लस आई साइन ऑफ एट के प्लस वन पाई बाय ट्वेल्व। यहां पे के का वैल्यू क्या होगा, सिंस सिंस वी वांट टू फाइंड द थर्ड रूट, वन बाई थ्री बोला है उसने, ठीक है। क्वेश्चन में तुमको पूछा है कि तुम रेस टू वन बाई थ्री, मतलब तुम थर्ड रूट निकाल के बताओ, तो तीन रूट्स आने वाले हैं, ठीक है, तीन रूट्स आएंगे। तो ये जो के का वैल्यू है, ये के का जो वैल्यू है यही हमको तीन रूट देने वाला है, के इज जीरो वन एंड टू, ठीक है। देखो जीरो वन टू काउंट करोगे तीन हो जाएगा, ठीक है। सो के का वैल्यू जीरो वन टू, अब एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक्स नॉट, मतलब जब के का वैल्यू जीरो रहेगा, सो व्हेन के इज टेकन एज जीरो, सो एक्स नॉट बन जाएगा टू रेस टू वन बाई सिक्स कॉस ऑफ, के जगह पे मैंने जीरो डाल दिया है, तो एट इंटू जीरो जीरो प्लस वन, दैट जस्ट वन, मल्टीप्लाई विथ पाई बाय ट्वेल्व, सो कॉस ऑफ पाई बाय ट्वेल्व प्लस आई साइन ऑफ
π/12, ठीक है। ये हो गया जब k का वैल्यू 0 था। देन व्हेन द वैल्यू ऑफ k इज 1, सो इसको मैं x1 बोल दूंगा, ठीक है, जो मेरा दूसरा रूट है। तो 2⁻1/6 में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन k के जगह पे हमने 1 डाल दिया है। तो जब k के जगह पे, ये जो k है तुम्हारा, इसके जगह पे तुमने 1 डाल दिया, तो 8 × 1 8 हो गया, 8 + 1 9 हो गया। 9 π/12 आने वाला है। सो आई वुड राइट हियर 9 π/12। जो अगले स्टेप में तुम 9 और 12 को सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 के मल्टीपल्स है, सो यू कैन डिवाइड बोथ 9 and 12 with 3, ठीक है। सो प्लस आई साइन ऑफ, यू गेट 9 π/12। if you want you can further simplify it as cos of, so 3 3s are 9 and 3 4s are, so 3 π/4 plus I साइन ऑफ 3 π/4, ठीक है। और फर्दर सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। द क्वेश्चन इज आस्किंग यू जस्ट टू फाइंड द रूट्स, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ 1 + i⁻⁴ तो पहला वैल्यू हो गया हमारा, जहां पे हमारा थीटा है π/12। दूसरा जो वैल्यू निकाला हमने, उसमें हमारा वैल्यू है थीटा का 3 π/4, ठीक है। अब तीसरा वाला, when k is equal to 2, so x2 बोल देंगे, 2⁻1/6 हो जाएगा। cos ऑफ, तो हमने k के जगह पे भी सब्स्टिट्यूट करना है 2, so 8 2 16, 16 + 1 17, तो ये हो जाएगा 17 π/12 प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन 17 π/12। अब देखो ये और आगे सिंप्लीफाई होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये जो 17 π/12 है, इसको हम और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन आया है ये सिर्फ 3 मार्क के लिए पूछा हुआ है। ओनली फॉर 3 marks इट हैज बीन आस्क्ड, सो इट मेक्स सेंस टू जस्ट लीव योर आंसर्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इसको और आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। आई होप द क्वेश्चन इज वेल अंडरस्टूड टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। So now we are going to start with the second question, which is from the hyperbolic functions. So you have tan h of log of √3. You want to prove it is equal to 0.5. Now, of course, you need to know the formulas of hyperbolic functions. ठीक है, so सबसे पहला हमारा फॉर्मूला होता है sin hx, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, सो वी कैन कॉल इट एज साइन एच एंड देन ब्रैकेट में एक्स है। इट इज सिमिलर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन एक्स होता है वैसे साइन एच एक्स भी होता है। और इसका फॉर्मूला है हमारा e⁻x माइनस e⁻−x डिवाइडेड बाई 2। ये साइन एच एक्स हो गया, ठीक है। सो कंपेयर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यू विल ऑब्जर्व दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। द ओनली क्राइटेरिया टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज यू नोइंग द फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज जिसको अच्छे से आता है वो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर लेगा। सो जो टाइम हमने स्पेंड किया है क्वेश्चन नंबर 1A में, वो यहाँ पे कॉम्पनसेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। cos hx, द फॉर्मूला इज e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइडेड बाई 2। सो ये अगर तुमको साइन एच एक्स और कॉस एच एक्स के लिए फॉर्मूला पता चल गया, तो यू कैन वेरी इजीली गेट द फॉर्मूला फॉर tan ऑफ एच एक्स। साइन एच एक्स अपॉन कॉस एच एक्स कर दो, दोनों टर्म्स को तुम डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डिवीजन कर दोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों टर्म्स में से, एंड यू विल लेफ्ट विद e⁻x माइनस e⁻−x अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x, ठीक है। So you have sin hx, you have cos hx, and now you have tan hx also. अब इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं, ठीक है। tan hx का जो फॉर्मूला है मेरा e⁻x माइनस e⁻−x डिवाइडेड बाय e⁻x प्लस e⁻−x। तो दिए हुए क्वेश्चन में x के जगह पे क्या दिख रहा है? x के जगह पे हमको दिख रहा है log ऑफ √3, ठीक है। LHS से स्टार्ट करने वाला हूं मैं, एंड देन आई एम गोइंग टू गेट द राइट हैंड साइड। सो LHS इज tan hyperbolic of log of √3. Now, always remember, in engineering mathematics, whenever they write log, this log is always the natural log. It is always to the base e. लिख के नहीं दिया है, लिख के नहीं दिया है, लेकिन हमेशा याद रखो यहाँ पे बेस ई है। तो ये बेसिकली नेचुरल लॉग है, इट इज ln ऑफ √3। So by default in engineering mathematics log is considered to be a natural log, तो ये natural log है, ठीक है। इसका बेस ई है, इसका बेस ई है। तो अब मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूं जो tan hx का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ठीक है। tan hx का फॉर्मूला है e⁻x माइनस e⁻−x होल डिवाइडेड बाय e⁻x प्लस e⁻−x। और हमारे पास x के जगह पे क्या बैठा हुआ है? x के जगह पे log ऑफ √3 टू द बेस ई बैठा हुआ है। बस फॉर्मूला यूज कर लो। सो विल बी गेटिंग e⁻x के जगह पे
log of root 3 minus e raised to माइनस ऑफ लॉग ऑफ रूट 3 होल डिवाइडेड बाय, यही सेम चीज आएगा, यही सेम चीज आएगा, लेकिन प्लस साइन के साथ आएगा, इजंट इट? आई वांट टू राइट द एग्जैक्ट सेम थिंग बट नाउ विद अ प्लस साइन, क्योंकि डिनोमिनेटर में ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स है, तो यहाँ पे प्लस का साइन डाल दो। ठीक है, अब एक टर्म मैं यहां से ले रहा हूं, ई रेस टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ रूट 3। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा मैं। ये हो जाएगा ई रेस टू, हमारे पास प्रॉपर्टी है log ऑफ m रेस टू n का, इट इज n टाइम्स ऑफ log ऑफ m, तो ये उल्टा भी चलता है, n टाइम्स ऑफ log ऑफ m वुड बिकम log ऑफ m रेस टू n। तो ये जो माइनस साइन यहाँ पे दिख रहा है, ये बेसिकली है -1 log ऑफ रूट 3। अब यही प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, n टाइम्स ऑफ log ऑफ m, तो n चला जाएगा पावर में, सो आई गेट हियर e रेस टू log of root 3 raised to -1. Then another property is there with us, a raised to minus m is 1 upon a raised to m. So these are all basic algebraic properties that we have already learned. So a raised to minus m को लिख दिया मैंने 1 upon a raised to m, तो रूट 3 raised to -1 जो है मेरे पास, ठीक है, रूट 3 रेस टू -1 जो है, इसको मैं लिख सकता हूं ई रेस टू लॉग ऑफ 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, ई रेस टू लॉग ऑफ 1 अपॉन रूट 3, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू द बेस ऑफ द लॉग इज ई, द बेस ऑफ द लॉग इज ई, तो ई रेस टू लॉग ऑफ सम नंबर टू द बेस ई विल बी द सेम नंबर। ठीक है, अपने पास प्रॉपर्टी है एक लॉग का, ए रेस टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, इट इज सेम एज एक्स, यही प्रॉपर्टी मैंने यहां पे यूज किया हुआ है। उसी तरह से जो हमारा ई रेस टू लॉग ऑफ रूट 3 है, जो ये वाला टर्म था ई रेस टू लॉग ऑफ रूट 3, इसका क्या हो जाएगा, सेम प्रॉपर्टी लगेगा, लॉग का बेस ई है तो इसका आंसर रूट 3 आ जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड का, उसमें जो फर्स्ट टर्म है न्यूमरेटर में ई रेस टू लॉग ऑफ रूट 3, उसको हम लिख सकते हैं रूट 3 माइनस, फिर मैंने जो एक्सप्लेनेशन करके बताया ई रेस टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ रूट 3 का, उसका आंसर 1 अपॉन रूट 3, तो लिख दो यहाँ पे 1 अपॉन रूट 3 होल डिवाइडेड बाय, अगेन ई रेस टू लॉग ऑफ रूट 3, दैट इज रूट 3, एंड देन प्लस 1 अपॉन रूट 3। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, और कुछ तो बाकी है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो न्यूमरेटर में ये रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये रूट 3 के साथ, रूट 3 इंटू रूट 3 जस्ट 3, सो 3 -1 डिवाइडेड बाय रूट 3, ये हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आने वाला है अगेन ये रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 3 इंटू रूट 3 अगेन 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3। तो फिर से अगर ऑब्जर्व करेंगे फ्रैक्शंस को, तो रूट 3 कैंसिल हो गया, 3 -1 का आंसर होता है 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 का आंसर होता है 4, विच इज 1 बाई 2, एंड 1 बाई 2 इज नथिंग बट 0.5, दैट्स आवर राइट हैंड साइड। सो देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन करके बताया इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया है, अदरवाइज अगर डायरेक्टली फॉर्मूलास अप्लाई कर देता मैं tan एच एक्स, उसका अगर डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता, ठीक है, ये ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स होता है, एंड एन स्टूडेंट ऑलरेडी नोज दैट ई रेस लॉग ऑफ रूट 3 सिंपली रूट 3, ए रेस टू माइनस ऑफ log of root 3 is 1 upon root 3, तो सॉल्व करने के लिए नॉट मोर देन 2 to 3 minutes it is going to take। So I hope the question is well understood. Let's move on to the next question now.